असरारुल हक एक शेर कहते हैं। वो ये कहते हैं कि तेरे माथे पर ये आंचल तो बहुत खूब है, तेरे माथे पर ये आंचल तो बहुत खूब है, तो इस आंचल का परचम बना लेती तो अच्छा था। जी हाँ, आज अपने आंचल को परचम बनाने वाली और उस परचम को बड़े ही शान से देश और दुनिया में लहराने वाली उन तमाम महिलाओं को, उन तमाम औरतों को, उस विमेन पावर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसी कड़ी में समीप हमारे साथ एक बेहद खास शख्सियत है इस मंच पर। बिल्कुल, बहुत ही खास विमेन पावर की जो बात कर रहे हो ना, वो पावर इस वक्त हमारे साथ है, और वो भी युवा शक्ति जो पूरे देश को ना इंस्पायर कर रही है। इस तरीके की पावर हमारे साथ है, जिसका नाम आप बताएंगे तो श्रेयंका पाटिल। जोरदार तालियों से स्वागत करें। इंडियन क्रिकेट टीम की उस महिला शक्ति की हम बात कर रहे हैं, जो युवा हैं, जो पावरफुल हैं, जो ट्रेमेंडस है, जो फंटाबुलस हैं। जितने भी शब्द मेरे पास हो श्रेयंका, वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि हम विमेन पावर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए, कैसा लग रहा है आपको? पहले तो आफ्टर लिसनिंग टू यू गाइस स्पीक इन हिंदी, आई एम फीलिंग सो नर्वस कि मेरा हिंदी तो आने वाला नहीं है अभी। मेरा हिंदी इज वेरी बैड गाइस। इफ आई स्पीक, I can speak in front of people, but I will speak now. I think you'll all start laughing at my Hindi. नहीं, आज हम उसके लिए भी तैयार हैं। आप हिंदी बोले, आप इंग्लिश बोले, बस। हाँ श्रीलंका, मैं एक बात बताता हूं आपको। यहाँ पर बहुत सारे हमारे व्यूअर्स भी हैं, टीवी में, इंडिया टीवी पे भी देख रहे हैं। आपने कहा ना आपकी हिंदी खराब है, वो खराब हिंदी को ही स्टाइल बना दिया जैकी श्रॉफ ने। मेरा एक तरीका उसी है, तरीके से क्रिकेट को आपको भी आ जाओ। मैं कोशिश करूंगी। यस। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहती हूँ कि लड़कियों के लिए कुछ बड़े खांचे बनाए गए हैं कि बहुत अच्छा बोलती है तो टीचिंग प्रोफेशन में चली जाएगी, बहुत अच्छा पढ़ती है सीएस बन जाएगी, बैंकिंग प्रोफेशन में चली जाएगी। आप बेंगलुरु से आती हैं, वहाँ पर तो वैसे भी कहते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, आईटी इंजीनियर्स, टेक्निकल हब है। क्रिकेट, ये क्रिकेट कहाँ से आया मन में? पर्सनली जब मैं छोटी थी, मेरा पापा क्रिकेट खेलते थे, मेरा भाई भी क्रिकेट खेलता है अभी भी। सो माई डैड यूज्ड टू रन एन अकेडमी बैक इन बैंगलोर। सो मैं सिर्फ जाती थी उधर, खेलती थी सब लड़कों लड़कियों के साथ। ऐसे ही टाइम पास के लिए मैं सैटरडे संडे जाती थी और मज़े करती थी। और उसके बाद वैसा दिमाग में नहीं था कि मैं कुछ करने वाली हूँ क्रिकेट में, मैं क्रिकेट फील्ड चूज़ करूँगी, वैसा कुछ दिमाग में नहीं आया तब। आई जस्ट यूज्ड टू गो देयर, एन्जॉय, हैव फन, come back, because I didn't want to sit at home and study, because I didn't enjoy studying. So I wanted to just go out, whatever bahana, just go out and say मुझे वो करना है, मुझे ये खेलना है, वो करना है। My parents didn't stop, so I was very grateful and lucky, I think, just go out there and play, and then I just fell in love with cricket. So that's how my journey started when I was a young girl. श्रीलंका, एक बात मैं देख रहा हूं, जब से आप आई है ना इस हॉल में, एनर्जी के लेवल जो है ना वो बदल गए हैं। कमाल की एनर्जी मुझे दिख रही है, और हर कोई यहाँ पर जागा हुआ और मुस्कुराता हुआ नजर आ रहा है। ये है श्रेयंका पाटिल की एनर्जी। दैट्स विमेन पावर, ये है बात। मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि ये ना शी कॉन्क्लेव जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मैंने बहुत क्रिकेट शोज किए हैं, बहुत क्रिकेट पे बातें करता हूं मैं, लेकिन यहाँ पर मीनाक्षी मेरी कैप्टन है यहाँ पर इस शो में, क्योंकि यहाँ का थीम है विमेन पावर। कैसे आप लोग इंस्पायर कर रहे हैं, कैसे विमेन को आप डायरेक्शन दिखा रहे हैं इस देश में। तो जब आप छोटे थे, आपने कहा कि आपको क्रिकेट में पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, आप खेल रहे थे, लेकिन ये कंपैरिजन बचपन से बहुत होता है कि लड़का है तो ऐसे, लड़की है तो ऐसे। तो आपने भी क्या ऐसा कुछ फेस किया जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? अब तो आप स्टार क्रिकेटर बन चुकी हैं, लेकिन उस जर्नी में कि लड़का है तो क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल खेलता है, तो हाँ, कोई इशू नहीं है, पर लड़की है क्रिकेट खेलेगी। एग्जैक्टली। हाँ, स्पोर्ट्स में जाएगी। अच्छा, स्पोर्ट्स में भी बैडमिंटन तो ठीक है, क्रिकेट खेलेगी। I mean, my parents didn't have anything. Even cricket, whatever sport I wanted to play, be it gully cricket for that matter, going out and playing with guys, वैसे कुछ कहा नहीं मेरा मम्मी पापा ने, बट मेरा दादी कहती थी हमेशा, she used to always pull my leg saying कि वैसे कन्नड़ा में बोलते हैं गंडबिरी। गंडबिरी मतलब what you are like a guy or what you want to go and play cricket, ऐसे मजाक में she used to tell. But I used to get tanned. She's like, see your color, it's going so dark. I was like, it's okay, chill daddy, I will one day make India proud. I used to tell her, because I always had that खुन्नस कि मुझे कुछ करना ही है, अगर मैं इस फील्ड में हूँ, I want to give it all. So now my dadi comes,
we're so proud of you, Betty. We're so proud of you. Now I'm like, see, Dadi, all that tan, all that everything now paid off. Now she's like, no, no, you go play now. अमेजिंग अमेजिंग ये लेकिन कितना आसान होता है ना कि पहले तो कहना कि अरे यार ये ठीक नहीं है, लड़की हो काली हो जाओगी, लड़की हो खेल रही हो बॉल लग गई तो इंजरी हो गई तो ये सब भी डर होता था। I mean, अभी भी होता है. They'll be like, don't अभी fall. तो खेल वाला इंजरी का डर है। अभी नहीं, मैंने तो when I was growing up and playing, nobody did come to me and say अरे ये कर मत करना है, वो नहीं करना है, ऐसे नहीं खेलना है, वैसे नहीं खेलना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है. वैसे तो I didn't, my close ones तो didn't tell me. So for me, if my close ones do tell something, I used to take it to my ears. But if anyone else used to tell, I never used to bother. So I've heard my friends talk about it कि मेरा मम्मी पापा बोलते हैं कि घर पे पढ़ाई करना है, 6 o'clock के बाद बाहर नहीं जाना है, वो सब. But whatever bit I could do, I always used to go and tell, अरे छोड़ ना अंकल क्या होता है, 6 o'clock even I play, चलो, like that. We will get scolding, what big thing, get scolding and sleep off. Again you wake up, you'll say good morning papa, good morning mama. अच्छा समीप, आप एक चीज देख रहे हैं, ये चिल एटीट्यूड कैसे है? ये खेल की वजह से चिल एटीट्यूड आता है लड़कियों में या ये मतलब बाय बर्थ है? I think ये एटीट्यूड जो है मेरा पापा से आया है. So my dad also is very chill. My dad used to get bumbled by grandparents like anything. He used to do things which my grandparents asked him not to do. गाड़ी मत चला, नहीं मैं गाड़ी चलाती हूँ. वो मत कर, हाँ मैं ये करती हूँ. So he learned life का journey गलत कर करके he learned. So I think seeing my dad also like that now when I was young, so I think it's all come from him. या वैसे श्रेयांका ने कहा कि व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, यू आर स्टिल ग्रोइंग अप, यू आर जस्ट 22. 22 साल में इतना कुछ कमाल कर दिया श्रेयांका. इसी पे जोरदार तालियां होनी चाहिए. बिल्कुल होनी चाहिए. 22 साल की उम्र में क्या अचीवमेंट है? करेक्ट. और मैंने वो जो जर्नी जो देखी है स्ट्रगल की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं जिससे कि हमारे यंग जनरेशन और सारे ऑल एज ग्रुप्स जो हैं इंस्पायर होंगे इससे. आई थिंक जब स्ट्रगल के बारे में आप बात करते हो, सारे मतलब इफ एनीवन यू टॉक अबाउट, ओ श्रेयांका स्ट्रगल लास्ट 1 year इंजरी के वजह से, इंजरी बार बार हो रहा था उसको, बहुत स्ट्रगल किया. हाँ मैंने बहुत स्ट्रगल किया लास्ट 1 year, बट नोबडी नोज दैट आई ऑल्सो मिस्ड कपल ऑफ मंथ्स व्हेन आई वाज नथिंग. So when I was playing for Karnataka, I was not even in the Karnataka side, the senior squad. I think I had a back injury and I had to miss about almost a year that time also. And that was even more a bit of struggle because I had to push even more to get into the Karnataka side. I had to go through rehab, running. They had asked me not to run for a couple of days, months. So after that COVID came. So वो स्पैन में मेरा दिमाग में ये हो रहा था कि मैं इतना छोटी हूँ. तब मैं 16-17 years की थी. I was like, how do I face this? मैं क्रिकेट गिव अप करूँ क्या? ये क्रिकेट मेरे लिए नहीं बना है क्योंकि अभी 17 साल के मैं क्या ही कर सकती हूँ. मैं पढ़ाई पे फोकस करूँ कि दूसरा करियर ऑप्शन ढूंढूँ. सो आई हैड ऑल दीज थॉट्स बैक देन बिकॉज नाउ एटलीस्ट आई हैव दैट सपोर्ट, आई हैव दैट resources I can find. But back then I didn't have that what to do because I doubted my own skill. और मैं आपका इंस्टाग्राम हैंडल जब मैं पोस्ट देख रही थी कि किस तरह से आपने उस स्ट्रगल को पार करते हुए फिर वापस जब वो जर्सी पहनी, और मैं वो कोट जो है जो श्रेयांका ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा वो यहाँ पर अपने दर्शकों के लिए पढ़ना चाहती हूँ. दिस जर्सी डज समथिंग टू योर हार्ट. आई हैव फेल्ट इट बिफोर and I have missed it every single day since. वो मैं फिर समझ पा रही थी कि वो इंजरी है, वो बहुत मुश्किल समय रहा होगा, लेकिन वो जो इंडियन जर्सी पहनने के बाद वो जो फीलिंग जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो दिल की धड़कनों को बढ़ा देता है, जो स्पेशल फील कराता है, वो क्या है, वो मैं जानना चाहती हूँ. So WPL हुआ. WPL फर्स्ट मैच मैं ये बताना चाहती हूँ कि WPL जो फर्स्ट मैच था हमारा ओपनिंग मैच था. सो ओपनिंग सेरेमनी सब कुछ हुआ और हमारा वो नेशनल एंथम जो होता है हम खड़े होते हैं उसके लिए. सो दैट टाइम आफ्टर द नेशनल एंथम आई हैड टीयर्स इन माई आईज. सो ऑलवेज आई ड्रीम्ड व्हेन आई वाज अ किड आई वांटेड टू पिक अप क्रिकेट, बैट एंड बॉल. आई ऑलवेज हैड दैट. My movie, whenever I gone to watch movie, anything, I used to, when that national anthem used to be played, I had that tears. Because even in movie, when they play that national anthem, I used to think, okay, I'm standing in front of 20,000 people or whatever number people, and then I'm singing, wearing that Indian jersey on. And that actually happens, you feel it.
So during WPL, I again had the tears, and then when I wore that India jersey in Australia and I made my comeback, I can't put it in words because it's a great feeling. It's a pride moment for me, and it's just amazing. इसका मतलब ये जो फाइट होती है श्रेयांका, ये हर लाइफ के इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ आपको खुद लड़नी है। इसका मतलब आपको खुद ओवरकम करना है, भले आपके साथ पेरेंट्स हैं, कोच है, लेकिन अल्टीमेटली फाइट आपको खुद जीतनी है। यही इसका मतलब है। 100%. Obviously having that support, family का support, मेरा coach मेरा backbone रहा है, मैं तब 17 की थी. So obviously having that people around you will make you feel confident, will give you that motivation, but what you go through only you can feel. You can fake it to your close ones also at times, but you can't fake yourself for yourself. So you only have to overcome days. There are days where I didn't want to get up and go to my sessions, but I have to fight. नहीं, मुझे जाना है, अगर मुझे वर्ल्ड कप जीतना है, मुझे ये करना है, तो मुझे उठना ही पड़ेगा आज. So there will be so many days where you just don't want to get up and go out there, but you have to give that extra push and say no, I have to do it. अच्छा, ये भी कमाल है कि मेन टीम ने वर्ल्ड कप जीता और हम विमेन टीम की शानदार खिलाड़ी के साथ बैठ के इसका जश्न मना रहे हैं और शी कॉन्क्लेव कर रहे हैं. थैंक यू टू इंडियन क्रिकेट टीम कि हम ये जश्न भी मना रहे हैं, बहुत खुश हैं हम. मेरा सवाल आपसे ये है कि एक कंपैरिजन बहुत होता है जब हम मेन क्रिकेट टीम की बात करते हैं कि इंडियन विमेन क्रिकेट टीम कहाँ स्टैंड करती है, और सारे कंपैरिजन्स वहाँ पर आते हैं कि देखिए उनकी टीम को ये फैसिलिटीज़ है, क्या उनकी टीम को ये फैसिलिटी है, ऐसी ग्रूमिंग हो रही है मेन की तो क्या विमेन की वैसी ग्रूमिंग हो रही है, इतना अप्रिसिएशन मेन के लिए है तो क्या उतना ही अप्रिसिएशन क्या विमेन के लिए है. कुछ एक थॉट प्रोसेस में तो है अभी भी हमारी सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में, कि वी सी थिंग्स डिफरेंटली फॉर मेन एंड फॉर विमेन. I think that will never, I mean, it's very hard for us to change that society where people think their mindset is so stuck ki we should firstly say what men are doing, hats off, what we are doing, we should take two different things. It's not same. You can't club men and women aise hai. So always what men have done, they have done exceptionally well, but what we are doing now, it's picking up. The sport is picking up, being WPL being introduced, different leagues being introduced. Yes, we are growing now. We won our first ever World Cup. So from here it is no looking back. So we are always climbing few steps ahead. कुछ श्रेयांका के बारे में भी बात करते हैं. श्रेयांका का फेवरेट सॉन्ग क्या है, श्रेयांका अपने आप को इंस्पायर कैसे करती है, मैच प्रिपेयर कैसे करती है, और मैदान पे इतना एग्रेशन कहाँ से लेकर आते हैं. बिकॉज वी वर डिस्कसिंग ऑफ स्टेज, मैं और समीप बात कर रहे थे और हम जब श्रेयांका की पूरी प्रोफाइल, उनकी पूरी अभी तक की जर्नी देख रहे थे, तो समीप सेड कि आपका जो मिडिल नेम है वो क्यूट है. राइट? श्रेयांका क्यूट पाटिल. सुनिए, पहले मैं ऑडियंस से एक पोल ले लेती हूँ. आप में से कितने लोगों को श्रेयांका बहुत क्यूट लगी, तो अपना जरा हाथ ऊपर कर लीजिए. श्रेयांका herself is raising her hand. Oh my God, I am also there. Same. Thank you guys. लेकिन ये क्यूट वाली श्रेयांका अचानक से एग्रेसिव वाली श्रेयांका कैसे बन जाती है? हाँ, मैच में क्यूटनेस वाला मिडिल नेम कैसे हटा देते हो उसको? अगर विराट कोहली मेरा आइडल है और विराट कोहली से इंस्पिरेशन ले रहे, तो थोड़ा सा अग्रेशन तो दिखाना पड़ेगा फील्ड पे. So that comes very naturally to me. Once I'm on the field, it's different Shreyanka. I'm all in, game on, game face mode, and off the field I'm this cute Shreyanka. इंस्पायर कैसे करते हो? एक मैच से पहले हाउ डू यू प्रिपेयर योरसेल्फ मेंटली? क्या एक बड़े मैच से पहले कैसे प्रिपेयर करती है श्रेयांका अपने आप को? For me, there's nothing बड़े छोटे match. For me, all matches I treat them as same. Even I play a small game, practice-friendly game. I love to prepare myself the way I prepare for a huge final or a big final. So it's always my preparation, all my routines have been similar from the day I started playing. So it obviously keeps fluctuating. It always changes. But I have made sure that any game I play, I give in that 120% every time I go on the field. And I am someone who believes in manifesting and visualization. That's really helped me growing up. So I do that before the game. ये तो मैं पक्का दावे के साथ कह सकती हूँ, आपका मैनिफेस्टेशन इतना स्ट्रॉन्ग है
इन्होंने मैनिफेस्ट किया मूवी देखते हुए नेशनल एंथम में आंखें बंद करके कि ये मैदान पर खड़ी हुई हैं और इन्होंने इंडियन जर्सी पहनी हुई है, इनका मैनिफेस्टेशन ट्रू हो गया। तो आपकी मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर है। लेकिन जो आपने समीप सवाल पूछा था ना कि ये अपने आप को कैसे पंप अप करती हैं, कैसे हमेशा एनर्जेटिक रखती है, कैसे अपने आप को टेंशन से भी दूर रखती हैं, जी। ये बहुत अच्छा गाती हैं, ये बहुत अच्छा डांस करती हैं, डांस? हाँ, ये बहुत 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 एंटरटेनिंग पर्सनालिटी हैं। बिल्कुल। और इनकी दोस्त भी देखो, जेमी इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड है। वैसे इससे पहले कि इनको उस तरफ लेके जाए, जरा टीम्स के आपने फ्रेंड्स के बारे में बताया। आपके इंडियन टीम में बेस्ट फ्रेंड्स कौन कौन से हैं आपके? अरे तो आई हैव lovely bunch of players who are very close to me, be it Smriti, RCB captain, Jemima, because our vibe matches, because we are like full dancing, singing, can't sit in one place. Arundhati Reddy, she's also been a lovely friend of mine, and Kanika Oja, since we've had a camp in Bangalore from past 5-6 years, we've been close now. So yeah, Radha, you know, Radha is also that बिल्कुल, super बिल्कुल। aggressive. So yeah, all of them are very close to me anytime, not just on the field. Even if I have any queries off the field, I call them or message them. Yeah. अच्छा, विमेंस क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में श्रेयांका के अलावा सबसे शरारती कौन है? सब जेमी, अरु भी है। अरु दिखती तो वैसे सबसे सीरियस कौन है फिर? सीरियस तो हमारा कोच ही है थोड़ा बहुत। अगर हम वैसे हैं तो कोच को थोड़ा सीरियस रहना ही है। सबसे ज्यादा लेग पुलिंग किसकी होती है टीम में? सबसे ज्यादा लेग पुलिंग अभी मैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में सब चरणी को वी वर पुलिंग हर लेग्स। छोटी छोटी बात पे हम चरणी को पॉइंट आउट करते थे, बट शी इज लवली पर्सन। एंड हु इज द क्राई बेबी इन द टीम, जो हर बात पे रोता है? क्राई बेबी तो क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।